हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9th मैथ्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास 9 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज़ जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको बताना है कि क्या जीरो रेशनल नंबर है और यदि है तो कैसे है। तो ऑफकोर्स जीरो रेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे? यस यस जीरो इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्यों है जीरो रेशनल नंबर? और इसको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं कैसे, किसके फॉर्म में? 0/1 हो गया, या फिर 0/2 हो गया, या फिर 0/3 हो गया। इस तरीके से अब जब हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो आप बोल सकते हैं कि जीरो हमारा एक रेशनल नंबर है और क्यू डज़ नॉट इक्वल टू जीरो। नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी नीचे की वैल्यू जीरो होगी लाइक दिस 3/0, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम जीरो की टेबल आती ही नहीं है। जीरो की कितनी बार टेबल पढ़ोगी कि 3 आ जाए? डज नॉट पॉसिबल ना, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 की टेबल हम कितनी बार पढ़ें, 0 आ जाए तो 3 0 जा 0 होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, तो 3 and 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए। तो याद रखिए कि जितने भी रेशनल नंबर्स चाहिए होते हैं, हम उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में चाहिए, ठीक है, तो 3 के बीच में और 4 के बीच में चाहिए, तो हम 3 और 4 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 3 को हम 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये नया नंबर बन जाएगा 3 7 जा 21। 21/7 एक नया नंबर बन गया। और हम 4 को जब चेंज करेंगे 7 से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, नीचे कुछ नहीं बन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 28/7 हो जाएगा। तो जो 3 और 4 है वो नया नंबर में बन गया 21/7 एंड 28/7, एक रेशनल नंबर दोनों में। तो अब हमें कितने 6 रेशनल नंबर चाहिए थे 3 and 4 के बीच में, तो 3 को हमने इस तरीके से लिख दिया और 4 को इस तरीके से लिख दिया। तो अब 3 और 4 की जगह हम बोल सकते हैं कि 21/7 और 28/7 के बीच में हमको रेशनल नंबर चाहिए। तो जितने भी सारे आ रहे हैं वो लिख दो। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो आप काउंट करेंगे तो टोटल 6 रेशनल नंबर हमको देखने को मिल रहे हैं। हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स किसी भी दो नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, लेकिन यदि हमको फिक्स नंबर चाहिए हैं तो जितने नंबर निकालने बोले हैं उससे एक ज़्यादा नंबर से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमारे ये रेशनल नंबर्स निकल जाएंगे। अगर लास्ट में लाइन लिखनी है इसमें, तो मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप लिख सकते हैं खुद कि दीज आर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ये लास्ट वाली लाइन हैंस करके आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैंने बोल दिया है जो। तो अब इसका आंसर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो इसका आंसर आप वैसे कर सकते हैं खुद भी, तो एक बार आप खुद ट्राई करिए, फिर उसके बाद मेरा वीडियो आगे देखिएगा। ठीक है, तो 3/5 है, तो हम 3/5 को क्या लिख सकते हैं? क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करते हैं। तो यहाँ 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, तो ये नंबर इसमें बदल गया। एंड 4/5 को भी हम बदलेंगे, तो 6 4 जा 24। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए थे, तो एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो अब 3/5 एंड 4/5 क्या बन गया? 18/30 एंड 24/30। तो इनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर आ रहे हैं वो हमारे 3/5 एंड 4/5 के बीच के रेशनल नंबर्स रहेंगे। क्या हो जाएगा? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड दिस। ओके,
तो ये सारे नंबर, इसमें भी आप लास्ट लाइन हैंस करके लिखेंगे, हैंस। अब इन ब्रैकेट के बीच में जो भी नंबर्स लिखे हैं तो लिखेंगे हैंस दीज नंबर्स आर रेशनल 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4/5। आई होप आप इतना लिख पाएंगे। ओके, तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू और फॉल्स बताने हमको। फर्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो क्या जितने भी नेचुरल नंबर होते वो सारे होल नंबर हैं? तो इट इज़ फॉल्स। आपको सॉरी, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। क्यों? क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो तो होल नंबर्स होते ही हैं। होल नंबर में एक जीरो इंक्लूड और हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। यदि क्वेश्चन होता एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो इसमें फॉल्स आता। आपको पता है क्यों? क्योंकि जीरो जो है वो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर्स में भी आते हैं, तो इसलिए ये ट्रू है। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर हैं। तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर्स में नहीं आते। होल नंबर्स में सिर्फ पॉजिटिव नंबर एंड जीरो आता है। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या बोल रहा है कि रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे होल नंबर होते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। क्यों है फॉल्स? क्योंकि जितने भी रेशनल नंबर है, जैसे 2/3 है, 4/5 है, ये PQ के फॉर्म के नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते, क्योंकि होल नंबर में अगेन पॉजिटिव नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग जीरो। तो आई होप यू will like my video, and please, if you like my video, then share, subscribe and बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर लर्निंग विथ रिमी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।